अपने भविष्य को जानिए हर ज्योतिषीय समाधान। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की युति को एक अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि दो ग्रहों का परस्पर संयोग केवल फल ही नहीं देता बल्कि जीवन की दिशा और दशा दोनों को प्रभावित करता है। इन्हीं प्रमुख योगों में से एक योग है गुरु राहु चांडाल योग। यह योग तब निर्मित होता है जब देवगुरु बृहस्पति और राहु एक ही भाव में स्थित होते हैं। एक और गुरु ज्ञान, धर्म, सदाचार, विवेक और विस्तार का प्रतीक है, वही राहु भ्रम, मायाजाल, भौतिक आकर्षण और असामान्य सोच का कारक माना जाता है। जब ये दोनों ग्रह एक साथ आते हैं तो ज्ञान और मोह का एक अनोखा मिश्रण बनता है, जिसका प्रभाव जातक के व्यक्तित्व, विचारधारा और जीवन की घटनाओं में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यह आवश्यक नहीं कि गुरु चांडाल योग सदैव पूर्ण रूप से अशुभ ही हो, लेकिन सामान्यतः यह जीवन में भ्रम, नैतिक दुविधा, पारिवारिक तनाव, शिक्षा में बाधा तथा धर्म से विचलन जैसी परिस्थितियां उत्पन्न कर सकता है। विशेष रूप से यह योग जिस भाव में स्थित होता है उस भाव के कारकों को प्रभावित करता है। इसलिए इसके प्रभाव को समझने के लिए द्वादश भावों में इसके परिणामों का अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। अब समझते हैं गुरु चांडाल योग किस तरह से बनता है। जब जन्म लग्न कुंडली के अंदर किसी भी भाव में गुरु और राहु की युति होती है तब गुरु चांडाल योग का निर्माण होता है। ज्योतिष में दो प्रकार के योग माने गए हैं, एक शुभ योग और एक अशुभ योग। बृहस्पति एक अत्यंत शुभ ग्रह है, बल्कि राहु एक छाया ग्रह तथा पाप ग्रह माना जाता है। इन दोनों ग्रहों की प्रकृति और कार्यशैली में काफी अंतर होता है। इसी कारण जब राहु गुरु के साथ आता है तो वह गुरु के ज्ञान, विवेक और नैतिकता को प्रभावित करने का प्रयास करता है। ऐसे में जातक को जीवन में अनेक संघर्षों का सामना करना पड़ता है। कई बार व्यक्ति की बुद्धि कुटिल हो जाती है क्योंकि ज्ञान पर राहु का प्रभाव पड़ता है। ऐसे जातक माता पिता के लिए भी चिंताकारक बन सकते हैं। बचपन में स्कूल से शिकायतें आने की संभावना भी देखी जाती है। यह योग जीवन में अपयश, भ्रम और मानसिक अस्थिरता देने वाला माना गया है। विशेष रूप से महिलाओं की कुंडली में यदि यह योग अशुभ स्थिति में हो तो वैवाहिक एवं पारिवारिक जीवन में कठिनाइयां बढ़ सकती है। परिवार में क्लेश और अशांति का वातावरण बन सकता है। यदि समय रहते ही उचित उपाय और शांति न कराई जाए तो यह योग कुंडली के अन्य शुभ योगों के प्रभाव को भी कम कर सकता है। इसलिए इसकी शांति और उचित उपाय करना लाभकारक माना गया है। अब जानते हैं कि गुरु चांडाल योग द्वादश भाव में किस तरह से प्रभाव डालता है। यदि प्रथम भाव में गुरु चांडाल योग बनता है तो जातक के व्यक्तित्व पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। उसके चरित्र पर प्रश्न उठ सकता है। वह परंपराओं से हटकर कार्य कर सकता है। स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती है तथा स्वार्थ की भावना बढ़ने से नैतिक मूल्यों में भी कमी आ सकती है। यदि द्वितीय भाव में गुरु चांडाल योग बनता है तो संचित धन में बाधाएं आती है। जातक के मन में अनैतिक तरीके से धन कमाने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो सकती है। वाणी कठोर हो सकती है तथा परिवार में तनाव और धन हानि की स्थितियां भी बन सकती है। तृतीय भाव, यहाँ पर गुरु चांडाल योग होने पर छोटे भाई बहनों से संबंध प्रभावित हो सकते हैं। परिश्रम के बावजूद भी अपेक्षित सफलता नहीं मिलती। जातक दुस्साहसी हो सकता है और गलत मार्ग पर चलने की संभावना बढ़ जाती है। यदि चतुर्थ भाव, इस भाव में गुरु चांडाल योग अर्थात गुरु और राहु की युति हो तो सुखों में कमी आ सकती है। माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी रह सकती है। यदि गुरु मजबूत हो और राहु कमजोर हो तो इसके दुष्प्रभाव कम हो जाते हैं। अन्यथा यह योग सुखों में बाधा उत्पन्न कर सकता है।
पंचम भाव, इस भाव में गुरु चांडाल योग बनने पर शिक्षा में बाधा, संतान संबंधित चिंताएं तथा निर्णय लेने में कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती है। व्यक्ति बुद्धिमान होते हुए भी अपनी प्रतिभा को सही ढंग से व्यक्त नहीं कर पाता। षष्ठम भाव, यहाँ गुरु चांडाल योग होने पर रोगों की संभावना बढ़ जाती है। विशेष यकृत और पाचन संबंधित समस्याएं हो सकती है। शत्रुओं, विवादों और कोर्ट से परेशानी मिल सकती है। यदि सप्तम भाव में गुरु चांडाल योग हो तो विवाह में विलंब हो सकता है। वैवाहिक जीवन में असंतोष, जीवन साथी से मतभेद तथा साझेदारी के कार्यों में धोखे की संभावना बन सकती है। अष्टम भाव, यहाँ गुरु चांडाल योग होने पर आकस्मिक दुर्घटनाओं, शिल्प चिकित्सा तथा विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं की संभावना बढ़ जाती है। रहस्यमय विषयों में भी बाधा आ सकती है। नवम भाव, इस भाव में गुरु चांडाल योग विशेष रूप से प्रभावशाली माना जाता है। इससे धार्मिक कार्य में अरुचि, पिता से संबंधों में बाधा तथा भाग्य के मार्गों में अवरोध उत्पन्न हो सकता है। दशम भाव, इस भाव में गुरु चांडाल योग बनने पर व्यवसाय और आजीविका प्रभावित हो सकती है। कार्य क्षेत्र में बाधाएं आ जाती है तथा मान सम्मान में भी कमी देखने को मिल सकती है। एकादश भाव, यहाँ गुरु चांडाल योग होने पर आय में कमी आ सकती है। बड़े भाई बहनों से संबंध प्रभावित हो सकते हैं तथा इच्छाओं की पूर्ति में बाधा उत्पन्न हो सकती है। मित्रों से धोखा मिलने की संभावना भी यहाँ रहती है। द्वादश भाव, यदि इस भाव में गुरु चांडाल योग बनता है तो अचानक खर्च बढ़ सकता है। पारिवारिक सुख में कमी आती है तथा जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। अब बात करते हैं गुरु चांडाल योग के कुछ सरल उपायों के बारे में। मांसाहार का त्याग करें, भगवान गणेश का विधिवत पूजन करें, नियमित रूप से भगवान शिव जी को जल अभिषेक करना चाहिए। प्रत्येक गुरुवार भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए तथा केले के वृक्ष को जल अर्पित करना चाहिए। अपने गुरु अथवा भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। शिव मंत्र नियमित रूप से जपना चाहिए। जल में हल्दी मिलाकर भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य देना चाहिए। किसी योग्य विद्वान पंडित से गुरु चांडाल योग की शांति करानी चाहिए। गुरुवार के दिन पीले वस्तुओं का दान करें। गुरु और राहु के मंत्रों का नियमित जाप करना चाहिए। तो मित्रों, यह था गुरु चांडाल योग का विस्तृत वर्णन। इसकी उत्पत्ति, 12 स्थानों पर इसका प्रभाव तथा इसके प्रमुख उपाय। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को यह वीडियो अवश्य शेयर